हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के रुक जाने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ दोबारा जमीन पर अलहकाफ नाम की जगह पर रहने लगे, जो आज के समय में यमन और ईरान है। बाद उनकी संतान तेजी से फैलने लगी और इस तरह दोबारा मानवता उन्नति करने लगी। कई सदियों के बाद मानवता बहुत आगे बढ़ चुकी थी और एक शक्तिशाली समाज बन चुका था। इस समाज के लोग शक्तिशाली, लंबे और कुशल थे, जिसकी वजह से उनमें घमंड आ चुका था। इसके अलावा वे लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। यह देखकर अल्लाह ने उनकी तरफ अपना एक नबी भेजा, जिसका नाम था हुद। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अल्लाह के धर्म की दावत दी और उन्हें एक अल्लाह की इबादत करने का आदेश दिया। लेकिन इन लोगों ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय के लोगों का कद बहुत लंबा होता था और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी थीं, जिसकी वजह से वे खुद को बहुत शक्तिशाली समझते थे। उन्होंने हजरत हुद अलैहिस्सलाम से कहा, हमसे ज्यादा शक्तिशाली भला कौन हो सकता है? और उल्टा हजरत हुद पर इल्जाम लगाने लगे कि यह तो हमारी तरह का एक आम इंसान है। इसके बाद हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की सजा से डराया, लेकिन वे कहां मानने वाले थे। तो हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम लोग इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूं, क्योंकि बहुत जल्द तुम पर एक बड़ी सजा आने वाली है। फिर अल्लाह ने उन पर एक खतरनाक तूफान भेजा, जो 7 दिन और 7 रातें चलता रहा। यह तूफान अपने रास्ते में आने वाले हर घर और हर इंसान को मिटाता चला गया। सिर्फ हजरत हुद अलैहिस्सलाम और उनके कुछ अनुयायी अल्लाह की सुरक्षा से इस सजा से बच गए। इस तरह कौम आद का पूरा सफाया हो गया। 1992 में जब नासा के एक उपग्रह ने अरब के रेगिस्तान की कुछ तस्वीरें खींची, तो एक खोया हुआ शहर मिला, जो शायद कौम आद का शहर इरम था, जहां वे लोग रहा करते थे। इस जगह को अब उबार कहते हैं, जो ओमान में है। और खोजों से पता चला कि इस जगह पर कई बड़े स्तंभ मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान में अल्लाह ने बताया। इसके अलावा यह भी पता चला कि यह शहर किसी अचानक विनाश यानी एक तेज तूफान की वजह से तबाह हुआ था। इस इलाके की मिट्टी में इस तूफान के कई निशान मिले। कई पश्चिमी वैज्ञानिक जैसे निकोलस क्लैप, जो नासा में काम करते थे और पुरातत्वविद भी थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यह शहर कौम आद का शहर था, जो एक खतरनाक तूफान की वजह से मिट गया। इसके अलावा प्राचीन अरब और यूनानी रिकॉर्ड में भी यह जिक्र है कि दक्षिण अरब में एक बड़ा समाज बसा था, जो बाद में गायब हो गया। कई भूवैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी सामने आया कि कौम आद के समय में एक अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ था। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सारी खोजें कुरान से मेल खाती हैं। कौम आद की तबाही के बाद हजरत हुद अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों को लेकर एक नई जगह चले गए, जो आज के समय में सऊदी अरब में अल उला नाम की जगह है। ये लोग वहां बस गए और पहाड़ों में अपने घर बनाने लगे। समय बीतने के साथ साथ बिल्कुल कौम आद की तरह ये लोग भी उन्नति करने लगे और धन और तकनीक में आगे बढ़ने लगे, और धीरे धीरे वे घमंड में डूब गए। अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय ये लोग एक अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे। यह देखकर अल्लाह ने उनकी तरफ एक और नबी भेजा, जिसका नाम था सालेह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को मूर्तियों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। लेकिन कौम समूद ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, तुम झूठे हो, जादूगर हो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत को साबित करने के लिए उनका यह चमत्कार कबूल किया और सचमुच इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकल आई। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनके लिए यह ऊंटनी एक बड़ी परीक्षा है। जैसे ही वह ऊंटनी उनके सामने आई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कि इस ऊंटनी को कभी कोई नुकसान न पहुंचाना और इसे अपने कुएं से पानी पीने देना। एक दिन तुम पानी पियोगे और एक दिन यह ऊंटनी पिएगी, क्योंकि अल्लाह इसके जरिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन कौम समूद ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। उनके एक सरदार ने इस ऊंटनी को मार डाला। इसके बाद हजरत सालेह
अलैहिस्सलाम ने कहा, अब 3 दिन अपने घरों में आराम करो, क्योंकि अल्लाह की सज़ा तुम पर आने वाली है। पहला दिन गुजरा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए, और तीसरे दिन उनके चेहरे काले हो गए, और फिर चौथे दिन एक डरावना धमाका हुआ और एक खतरनाक भूकंप ने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ शहर छोड़कर चले गए। शहर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी कौम की तरफ मुंह करके कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, लेकिन तुमने सच्चाई को कबूल नहीं किया। सऊदी अरब में मदायन सालेह नाम की एक जगह है जहां कभी कौम समूद रहा करती थी। यहां पत्थरों से 80 से ज्यादा स्मारकीय कब्रें बनाई गई थी। जब इस जगह का अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह जगह किसी अचानक घटना से नष्ट हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने कुरान में बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह की कोई भी चीज खाने या पीने से मना किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन लोगों की जगहों में प्रवेश मत करो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, वरना तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी जो उन्हें दी गई थी। इसीलिए आज भी लोग इस जगह पर रहने से डरते हैं, कहीं उन पर भी वैसी ही सजा ना आ जाए जैसी कौम समूद पर आई थी। कौम समूद के बाद एक और समाज ने जन्म लिया जो अरब के मध्य या उत्तरी इलाकों में बसा था, लेकिन उनकी सटीक जगह के बारे में किसी को नहीं पता। कई सालों बाद यह कौम भी दोबारा मूर्ति पूजा में डूब गई। अल्लाह ने उनकी तरफ भी अपना एक नबी भेजा, मगर इस नबी का नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि कुरान में इस कौम का जिक्र सिर्फ कौम रस के नाम से हुआ है। इस कौम ने भी अल्लाह के नबी को झूठा कहा, तो अल्लाह ने इस कौम को भी नष्ट कर दिया। लेकिन कैसे नष्ट किया, इसका विवरण किसी को नहीं पता। सऊदी अरब के अल कसीम प्रांत में एक कस्बा है जिसका नाम है अल रस, जिसके बारे में कई विद्वान कहते हैं कि यह रस समाज का शहर था, लेकिन इससे जुड़े कोई बड़े पुरातात्विक सबूत नहीं है। जबकि कुछ इस्लामी इतिहासकार कहते हैं कि कौम रस मध्य अरब के नजदीकी इलाके में रहती थी, जहां कई सूखे हुए पानी के स्रोत हैं, क्योंकि रस नाम का मतलब अरबी में कुआं होता है, जिससे पता चलता है कि यह कौम कुओं के पास रहती थी। इसलिए हो सकता है कि यह समाज यहां रहता हो। जबकि कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि कौम रस कौम समूद या नबातियन कबीले का ही एक समूह था जो अरब और जॉर्डन में रहता था, क्योंकि नबातियन कबीला अपने उन्नत पानी प्रबंधन तंत्र के लिए जाना जाता था, जैसा कि कुरान में कौम रस का वर्णन है। अगर हम वैज्ञानिक सबूत ढूंढें तो अगर कौम रस किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई थी तो इसके कई भूवैज्ञानिक सबूत जरूर मिलने चाहिए। अरब में कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट इतिहास में हुए हैं। अरब की टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से कई भूकंप आए हैं, जिससे जमीन धंस चुकी है। तो हो सकता है कि यह कौम भी इसी तरह नष्ट हुई हो। इसी तरह अरब में कई समाज सूखे की वजह से नष्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है कि यह कौम भी इसी तरह नष्ट हुई हो। इसी तरह अरब और जॉर्डन में ऐसी खोई हुई सभ्यताओं के कई निशान मिले हैं जो अचानक गायब हो गई थीं, तो यह भी उनमें से हो सकती है। इसके बाद एक नई सभ्यता बनी जिसे कुरान में कौम तबाह के नाम से जिक्र किया गया है। कौम तबाह असल में यमन के हिमयाराइट राजा थे। हिमयाराइट कई सदियों से यमन पर राज कर रहे थे। ये लोग अपनी दौलत और ताकत की वजह से जाने जाते थे। तबाह के कुछ राजा नेक और अल्लाह पे ईमान रखने वाले थे, जबकि कुछ मूर्ति पूजा और भ्रष्टाचार करते थे। इनके एक राजा का नाम असद अबू करब था, जो एक नेक राजा था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म पर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तबाह को बुरा मत कहो, क्योंकि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। कुछ ऐतिहासिक रिपोर्ट कहती हैं कि इसी ने काबा पर कपड़ा चढ़ाया था और काबा की हिफाजत की थी। लेकिन इनके कई राजा बुरे थे जिनकी तरफ अल्लाह ने अपना नबी भेजा, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने इस कौम को भी नष्ट कर दिया। लेकिन कैसे नष्ट किया, यह कुरान में नहीं बताया गया। कौम तबाह अपने उन्नत बांध, शक्तिशाली व्यापार नेटवर्क और विशाल पत्थर की शिलालेखों की वजह से जानी जाती थी।
अरब के दक्षिण में ऐसे कई पत्थर के शिलालेख मिलते हैं जिनमें कौम तबा के राजाओं का जिक्र है। ये शिलालेख प्राचीन सबाई और हिमियारी लिपि में लिखे गए हैं। इसी तरह यमन में भी ऐसे शिलालेख मिले हैं जिन्होंने तबा के इन राजाओं के अस्तित्व की पुष्टि की है, जो 2000 साल पुराने थे। यमन के राष्ट्रीय संग्रहालय में ऐसे कई पुरावशेष रखे हैं। यह सभ्यता मरीब बांध पर बहुत निर्भर थी। 570 ईस्वी में यह बांध टूट गया था, जिससे कई बाढ़ आईं और लोग दूसरी जगह चले गए। तो हो सकता है यह सभ्यता भी इस बांध टूटने की वजह से नष्ट हुई हो। पुरातत्वविदों को इस बांध के कुछ सबूत मिले हैं, जिससे पता चला कि यह एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार था, जो शायद भारी बारिश की वजह से टूटा था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि पुरातत्वविदों को यमन में बड़ी कब्रें मिली हैं, जो किसी अचानक तबाही की ओर इशारा करती हैं। अब ये जितनी भी कौमें थीं, ये सब अरब में रहती थीं, और इनमें से कई कौमों के अवशेष आज भी अरब में मौजूद हैं। लेकिन यह सब हमें आज पता है, लेकिन 1400 साल पहले लोगों को यह नहीं पता था। इसीलिए अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में कहा था, तुम जमीन पर घूमकर देखो कि जिन लोगों ने हमें झूठा कहा था उनका अंजाम क्या हुआ। अब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन घूमकर यह सब खुद से कुरान में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह कुरान तो मेरे रब की तरफ से सच्चाई है। कौम तबा के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी आती है।